नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बकरा ईद के दिन 17 वर्षीय सूर्या चौहान की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था और लोग मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब इस मामले के मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश अर्शिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का दावा है कि अर्शिद 2 दिन से फरार चल रहा था और उसकी तलाश लगातार दबिश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस और आरोपी का आमना सामना हुआ, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में अर्शिद ढेर हो गया। इस घटना के बाद एक बार फिर सूर्या हत्याकांड सुर्खियों में आ गया। आखिर कैसे हुआ मुठभेड़, क्या है पूरा सूर्या चौहान हत्याकांड और पुलिस ने किस तरह मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले का मुख्य आरोपी और 50,000 रुपये का इनामी बदमाश असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। बकरीद के दिन हुई 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या के बाद से ही असद फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दरअसल 28 मई को खोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय सूर्या चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी असद पुलिस की पकड़ से दूर था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से मिलने आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि पुलिस को देखकर असद ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें असद घायल हो गया। घायल असद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक बरामद की है, जबकि असद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सूर्या चौहान हत्याकांड में मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सूर्या के परिजनों का कहना है कि उन्हें तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद पूरे गाजियाबाद में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है और लोग आगे की पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो गाजियाबाद चर्चित सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी अर्शिद का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो चुका है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुलिस अब इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं सूर्या चौहान के परिजन अब भी बाकी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सभी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे पुलिस क्या कदम उठाती है और बाकी आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।